अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की टीम न्यूज़ीलैंड पहुंच चुकी है। और इस सीरीज़ में एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी शाहीन अफरीदी की कप्तानी। शाहीन अफरीदी की एज़ अ कैप्टन ये फर्स्ट असाइनमेंट होगी और आज पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को उनके नायब कप्तान के तौर पे अनाउंस कर दिया है। चूँकि इससे पहले नायब कप्तान थे शादाब खान और लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शादाब खान ही नायब कप्तान रहेंगे, लेकिन पीसीबी ने एक आप कह सकते हैं कि बोल्ड डिसीजन लिया है, चाहे जो भी आप कह सकते हैं, आपकी अपनी राय हो सकती है कि मोहम्मद रिजवान को उन्होंने नायब कप्तान बना दिया और इसके साथ ही शाहीन अफरीदी की ये फर्स्ट असाइनमेंट होगी एज अ कैप्टन। पाकिस्तान टीम का ये इस सीरीज़ में 5 मैचेस खेलेगी और इस 5 मैचेस में पीसीबी मैनेजमेंट कुछ अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। वो एक्सपेरिमेंट क्या होंगे? सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि रिजवान और बाबर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए ओपनिंग स्लॉट में बैटिंग कर रहे थे दोनों और ये काफ़ी अरसे से ये दोनों ओपनिंग पेयर के तौर पे पाकिस्तान के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, जहाँ पे इंडिया को पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से शिकस्त दी थी। इसके अलावा भी काफ़ी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन इस दफ़ा ये पेयर टूटने जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अब रिजवान और बाबर हमें ओपनिंग करते हुए नज़र नहीं आएंगे। पीसीबी मैनेजमेंट अब ये चाहती है कि इन दोनों में से कोई एक ओपनर रहे और एक के साथ जो भी यंग लड़का है उसको चांस दिया जाए। तो हो सकता है इनमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 5 में से आधे मैचेस मोहम्मद रिजवान खेलेंगे और उनमें से जो आधे दूसरे मैचेस होंगे वो बाबर आज़म खेलेंगे। ये चांसेस ज़्यादा इस तरह ही हैं जिस मैचेस में मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, उनमें हमें बाबर आज़म खेलते हुए नज़र नहीं आएँगे और जिनमें बाबर आज़म होंगे उनमें मोहम्मद रिजवान खेलते हुए नज़र नहीं आएँगे। तो उनके साथ कौन खेलेगा फिर? ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है। तो जिन मैचेज़ में मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, उनमें बाबर तो नहीं होंगे, तो उनके साथ फिर दूसरे नंबर पे साथ ओपनर कौन होगा? फ़खर ज़मान के जहाँ तक ताल्लुक है, फ़खर ज़मान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ हिंट के तौर पे बता दी थी कि उनको नंबर 2 या नंबर 3 पे यानी कि 1 डाउन या 2 डाउन पे के तौर पे खेलना पड़ेगा इस सीरीज़ में। और ये कोई उनका अपना फ़ैसला नहीं था, उनको इससे पहले ही प पीसीबी ने फ़ैसला बता दिया था कि आप मेंटली तौर पे तैयार रहें कि आप उसी अपनी पोज़ीशन पे खेलेंगे, आपको हम एज़ अ ओपनर नहीं खिलाएँगे। जैसा कि पाकिस्तानी लोग ज़्यादा सोच रहे थे कि अब शाहीन कप्तान बन चुके हैं और लाहौर की मैनेजमेंट भी आगे आ चुकी है। तो हमें क्योंकि लाहौर की तरफ से फ़खर ओपनिंग करते हैं, तो हमें इस दफ़ा भी फ़खर ओपनिंग करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ़खर हमें 1 डाउन ही खेलते नज़र आएँगे। तो पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब पाँचों मैचेस खेलेंगे एज़ अ ओपनर। उनके साथ जिन मैचेस में बाबर होंगे उनके साथ फिर रिजवान नहीं होंगे। तो कुछ मैचेस में बाबर और साइम अयूब एज़ अ ओपनर खेलेंगे और कुछ में रिजवान और साइम अयूब खेलेंगे। अब सवाल ये बनता है कि साहिबज़ादा फरहान भी तो स्क्वाड में एज़ अ मतलब स्क्वाड का हिस्सा है और वो भी ओपनर हैं, तो उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? तो साहिबज़ादा फरहान को जो मैनेजमेंट है उन्होंने मैसेज दे दिया है कि आप खुद को मेंटली तैयार रखें कि हम आपको खिलाएँगे तो सही, लेकिन हम आपको अपनी मर्ज़ी की पोज़ीशन पे खिलाएँगे। तो जैसा कि चीफ़ सेलेक्टर वहाब रियाज़ ने और टीम डायरेक्टर हफ़ीज़ ने ये पहले ही बता दिया था कि हम डोमेस्टिक की परफ़ॉर्मेंस को मौका देंगे, लेकिन मौका उनकी अपनी मर्ज़ी से देंगे जहाँ पे वो उनकी पोज़ीशन चाहेंगे। तो साहिबज़ादा फरहान भी हमें खेलते हुए नज़र आएँगे, लेकिन शायद 3 डाउन पे या 4 पे खेलते नज़र आएँगे। इसी तरह फिर एक चीज़ और जो बोल्ड डिसीजन है हम कह सकते हैं कि इस दफ़ा सारे मैचेस खेलते हुए हमें नज़र आएँगे आज़म खान। आज़म खान सारे मैचेस ऑलमोस्ट हमें खेलते नज़र आएँगे। तो आज़म खान जब होंगे तो फिर मोहम्मद रिज़वान क्या करेंगे? तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है। तो आज़म खान हमें पाँचों मैचेज़ में एज़ अ कीपर खेलते नज़र आएँगे और मोहम्मद रिज़वान को ये मैसेज दिया गया कि हम आपको इस दफ़ा एज़ अ फ़ील्डर खिलाएँगे। इससे पहले भी काफ़ी हमने देखा कि रिज़वान ने काफ़ी अच्छी फ़ील्डिंग का मुज़ाहरा किया था जब वो शाहिद अफ़रीदी कप्तान हुआ करते थे और मोहम्मद रिज़वान एज़ अ फ़ील्डर खेलते थे जब सरफ़राज़ कीपर थे। तो रिज़वान एज़ अ फ़ील्डर एक काफ़ी अच्छी चॉइस है, लेकिन आज़म खान एज़ अ फ़ील्डर काफ़ी बुरी चॉइस हो सकती है क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं फ़ील्डिंग। कीपिंग में वो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये कुछ बोल्ड डिसीजंस हैं। इस तरह फिर अगर नीचे बात करें तो फिर मतलब तकरीबन नीचे तो वही सेम टीम है। कुछ मैचेज़ में हमें नवाज़ खेलते नज़र आएँगे, इसी तरह कुछ मैचेज़ में सामा मीर हमें खेलते नज़र आएँगे। जिन मैचेज़ में पिच पे डिपेंड करता है कि किस में मतलब अगर स्पिन ट्रैक विकेट हुई तो उसमें हमें सामा मीर नज़र आएँगे खेलते और अगर फ्लैट विकेट हुई तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मोहम्मद नवाज़ एक के साथ टीम जाएगी। और बाकी नीचे तकरीबन बॉलिंग हमारी सेम ही है और कुछ मैचेज़ में 1-2 मैचेज़ में शायद हो सकता है कि अब्बास अफ़रीदी को चांस दे दिया जाए और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आमिर जमाल को ये सारे मैचेस दिए जाएँगे क्योंकि आमिर जमाल ने टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी हद तक सबको इम्प्रेस किया है अपनी एबिलिटीज़ से, तो उनको चांस है कि इस सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और क्या आप चाहते हैं कि मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म ही दोबारा पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करें?
तो आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।